बहुत सालों पहले की बात है। रंगीला वन नाम के जंगल में मोती नाम का एक हिरन रहता था। हिरन सुबह सुबह अपने घर से घास चरने जंगल की ओर निकल जाता। मोती हिरन पूरा दिन हरी हरी घास चरता और शाम होने से पहले अपने घर लौट आता। मोती हिरन का जंगल में कोई दोस्त नहीं था। वह अकेला रहता था, इसलिए वह थोड़ा उदास रहता था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन मोती जंगल में खाना ढूंढ रहा था, तभी उसके सींग झाड़ी में फंस गए। अरे नहीं, मेरे सींग तो झाड़ी में फंस गए हैं। मेरा सिर दर्द से फट रहा है। अब मैं अपने सींग कैसे निकालूं? मोती ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह झाड़ी से अपने सींग नहीं निकाल पा रहा था। ओ नहीं, लगता है ये सींग बुरी तरह फंस गए हैं। मोती जितना छटपटा रहा था, उतना ही ज्यादा फंसता जा रहा था और वह खुद को कोस रहा था। ये भगवान, तूने मुझे इतने लंबे लंबे सींग क्यों दिए, जिसके कारण आज मैं इस हाल में हूँ। ये भगवान, यह मेरे साथ ही क्यों होता है? जंगल के सभी जानवर खुश हैं। कम से कम कोई तो भेजो जो मुझे बचा ले। तभी एक खरगोश धीरे धीरे मोती के सामने आया और बोला, अरे हिरन भाई, तुम तो बुरी तरह झाड़ी में फंस गए हो। ये क्या हुआ? मोती बोला, मेरी बदकिस्मती, एक खरगोश मेरी मदद करने आया है। लगता है मुझे इसी तरह इन्हीं झाड़ियों में फंसे रहना पड़ेगा। मैं क्या करूं? यहाँ से अपने सींग कैसे निकालूं? खरगोश ने मोती हिरन की बात सुनकर दुखी होकर आसमान की ओर देखा। अचानक तेज हवा चली और आसमान से एक रोशनी झाड़ियों पर पड़ी। उसी पल मोती के सींग झाड़ियों से निकल गए। मोती बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुरक्षित निकल आया। नहीं तो मैं सोच रहा था कि कभी इस झाड़ी से निकल नहीं पाऊंगा और यहीं मर जाऊंगा। खरगोश ने कहा, हाँ, तुम सुरक्षित निकल आए। अब भगवान को धन्यवाद दो और घर जाओ। मोती ने खरगोश की बातें सुनी और कहा, क्या मैं भगवान को धन्यवाद दूं? मैंने खुद बहुत कोशिश की इस झाड़ी से निकलने के लिए। मैं भगवान को क्यों धन्यवाद दूं? यह उसी की वजह से हुआ है कि उसने मुझे इतने लंबे लंबे सींग दिए हैं। मैं उस भगवान से बहुत नाराज हूँ जिसने मुझे ऐसा बनाया। खरगोश बोला, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए? मोती हिरन बोला, मैं एक सुंदर पक्षी बनना चाहता हूँ। हल्का, उड़ने के लिए पंख और खाना भी आसानी से मिल जाए। और पक्षी के पंख कभी झाड़ी में नहीं फंसते। खरगोश बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। ये कहकर खरगोश धीरे धीरे वहां से चला गया। मोती ने सोचा, चलो मैं अपनी गुफा में जाकर आराम से सोता हूँ। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहकर वे अपनी गुफा में चला गया। ऐसे ही वे गुफा में घुसा। गुफा पूरी तरह अंधेरी हो गई। मोती हिरन डर गया और बोला, अरे ये क्या है? दिन में अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा? मोती जोर जोर से चिल्लाने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा
जब मोती की आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो गई है और वह एक पेड़ की डाल पर बैठा है। वह हैरान होकर बोला, अरे, मैं इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे पहुंच गया? फिर उसने खुद को देखा तो पाया कि उसमें बदलाव सा आ गया है। ये क्या है? मेरी आवाज इतनी मधुर कैसे हो गई? और ये पंख, क्या इसका मतलब है कि मैं सच में एक पक्षी बन गया हूँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये कहकर उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ने लगा। वाह, ताजी हवा, हल्कापन, कितना अच्छा लग रहा है। मैं सच में आसमान में उड़ रहा हूँ। ये बहुत मजेदार है। वह काफी देर तक आसमान में उड़ता रहा। फिर उसे प्यास लगी। अरे, मुझे इतनी जल्दी प्यास क्यों लग गई? ये कहकर वह एक तालाब के पास गया और पानी पीने लगा। फिर वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे फिर प्यास लगी और भूख लगी। अब मुझे प्यास के साथ भूख भी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे उड़ना है। मैं जमीन पर चलकर खाना और पानी नहीं ढूंढ सकता। ये कहकर वह ऊंचा उड़ने लगा। तभी उसने एक पक्षी की चीख सुनी। वह पीछे मुड़ा और उसने देखा, अरे, ये चील तो मेरी ओर आ रहा है। मैं क्या करूं? वाह, कितना प्यारा पक्षी है। अब ये पक्षी मेरा भोजन बनेगा। ये देखकर मोती तेजी से उड़ने लगा, लेकिन वह चील उससे कहीं तेज था। उसने जल्दी से मोती को अपने पंजों में जकड़ लिया। मोती हिरन चिल्लाया, चील दी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चील बोली, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? तुम मेरा भोजन हो। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मोती हिरन ने सोचा, पक्षी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। अब मैं जान गया हूँ कि अगर मैं शेर होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसने ये सोचा, उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसका वजन भी बढ़ गया। चील बोली, अरे, ये क्या है? तुम इतने भारी कैसे हो गए? चील उसका वजन संभाल नहीं पाई और उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन मोती भी अपने पंख नहीं फैला पाया और नीचे गिरने लगा। अरे, ये क्या है? मैं अपने पंख क्यों नहीं फैला पा रहा? मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगा। कोई मुझे बचाओ। मोती हिरन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि उसका अंत आ गया है। तभी उसे लगा कि वह नरम घास पर गिरा है। वह फिर से हिरन बन गया था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, तुम्हें बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे फिर से हिरन बना दिया। तभी वही खरगोश धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, और तुमने शेर के बारे में क्या कहा था? मोती हिरन बोला, अरे खरगोश भाई, मैं एक हिरन हूँ और ये मेरी गलती है। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं जो हूँ वही सही हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों की चीजों की इच्छा करने से हमें केवल परेशानी ही मिलती है।